Good morning, my dear students. This is Dr. Sakshi Mittal welcomes you all to my online coaching class. Today I will teach you 14th sonnet, Alas, have I not been enough, my friend, from the sonnet sequence Astrophel and Stella, written by Sir Philip Sidney. Let's begin the sonnet. Alas, have I not been enough, my friend, upon whose breast a fiercer gripe doth tire, than did on him who first sailed down the fire, while love on me doth all his cure spend. इस पैराग्राफ में सर फिलिप सिडनी अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि लविंग स्टेला हैज़ बीन अ पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? फिलिप सिडनी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम स्टेला को भूल जाओ, अब उसकी मैरिज हो चुकी है, उससे प्यार करना सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, इससे तुम्हें पाप लगेगा। इस तरह की बातें करके फ्रेंड्स जो हैं फिलिप सिडनी को समझाने की कोशिश करते हैं। फिलिप सिडनी उन्हीं को ही एड्रेस करते हुए क्या कहते हैं, माय फ्रेंड, स्टेला को लव करना मेरे लिए एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस हो गया है। क्यों? एक तो मैं उसे भुला नहीं पा रहा, दूसरा तुम जो है सब मुझे मिलकर एडवाइस करते हो कि मैं उसे भूल जाऊं, और उसको भूलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या कहते हैं? इट इनफैक्ट होल्ड्स माई हार्ट इन अ फार्मर ग्रिप। तुम ये कह रहे हो कि मैं उसे भूल जाऊं, बल्कि मुझे ये लगता है कि उसके लव ने मेरे दिल को जो है और ज़्यादा मजबूत पकड़ के साथ जकड़ा हुआ है। मीन्स टू से उसका लव जो है मेरे ऊपर और ज़्यादा हावी होता जा रहा है, मैं उसको नहीं भूल सकता। तुम्हारी बातों से भी द फायर ऑफ लव इन मी इज़ नॉट एक्सटिंग्विश्ड। मेरे दिल में जो उसके प्यार की फायर है वो तुम्हारी एडवाइस से भी नहीं बुझ रही, वो तो और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। वाई? बिकॉज लव हैज़ स्पेंट ऑल हिज एरोज ऑन मी। क्वियर होता है टू शेक स्लाइटली, कहता है कि जो सारे के सारे एरोज मेरे ऊपर छोड़े गए हैं स्टेला के द्वारा, उन सभी एरोज ने मुझे जो है शेक कर दिया है। अब मैं जो है स्टेला को नहीं भूल सकता, इसलिए अपने फ्रेंड्स को कहते हैं तुम मुझे एडवाइस मत दो। बट विद योर रिवार्ड वर्ड्स यू मस्ट कंटेंट to grieve me worse in saying that desire doth plunge my well-formed soul even in the mire of sinful thoughts which do in ruin end। फिलिप सिडनी अपने फ्रेंड्स को क्या कहते हैं? बट योर रिवार्ड होता है रबिश वर्ड्स, ग्रीव मी मोर बाय सेइंग डैट। कहते हैं तुम्हारे जो ये रबिश वर्ड्स हैं जो तुम मुझे एडवाइस कर रहे हो, इससे मुझे और ज़्यादा दुख होता है। तुम मुझे क्या कहते हो? यू मस्ट कंटेंट, तुम्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि डिज़ायर टू हैव स्टेलाज लव, प्लंग क्या होता है? टू डिवोट योर सेल्फ फुली। जब आप अपने आप को किसी के लिए फुली डिवोट कर देते हो, वो क्या कहलाएगा? प्लंग। मायर, MIRE, इज़ द अनप्लीजेंट सिचुएशन। क्या कहते हैं सर फिलिप सिडनी? जो मेरी डिज़ायर है टू हैव द स्टेलाज लव, मेरी जो नोबल सोल है उसको मैंने स्टेला के लिए फुली डिवोट कर दिया है, और मेरी कंडीशन बहुत ही अनप्लीजेंट है, और थॉट्स जो हैं वो सिंफुल है। जब तुम इस तरह की बातें करते हो तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, और ये कहते हो कि इट विल ruin माई सोल इन द एंड। यहाँ पर थॉट सिंफुल क्यों हैं? क्योंकि फिलिप सिडनी पेनेलोप ड्यूवरेक्स से लव करते हैं, और उसकी मैरिज जो है लॉर्ड रॉबर्ट रिच से हो चुकी है। डेट्स वाई अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इट इज़ अ सिंफुल थॉट। तो क्या कहते हैं कि तुमने जो है अपनी नोबल सोल को फुली डिवोट कर दिया है स्टेला के लिए, और अनप्लेजेंट सिचुएशन में तुम्हारी जो थॉट्स हैं वो सिंफुल हो गई हैं, और तुम्हारा अंत कैसा होगा? एंड में जो है तुम अपनी आत्मा को बर्बाद कर लोगे। इस तरह के रबिश वर्ड्स जो हैं वो मुझे और भी ज़्यादा जो है दुख देते हैं। इफ़ डैट बी सिन विच डोथ द मैनर्स फ्रेम, वेल सेड विथ ट्रुथ इन वर्ड एंड फेथ ऑफ डीड, रीड ऑफ विट एंड फियरिंग नॉट बट शेम।
इन फर्स्ट 3 लाइन्स में जो कि हमारे सेस्टेट पार्ट की है, सर फिलिप सिडनी कहते हैं टू लव समवन इज़ अ सिन, किसी से प्यार करना पाप है। अगर है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द मैनर्स फ्रेम्ड बाय द सोसाइटी। जो हमारा समाज है उसके कुछ मैनर्स एटिकेट्स फ्रेम किए गए हैं। फिलिप सिडनी कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग यदि किसी को प्यार करना पाप है। वेल सेड विद ट्रुथ इन वर्ड एंड फेथ ऑफ डीड। हमारा जो रीज़न होता है, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो सबको मना करता है टू फॉल इन लव विद समवन। क्या कहता है कि जो वर्ड है उनमें सच्चाई होनी चाहिए, आपके डीड्स जो हैं, काम जो हैं, आपके कर्म जो हैं, उसके अंदर आपको यकीन रखना चाहिए। देयर फियर इज़ डैट, लोगों के मन में लव करते हुए क्या फियर होता है जब वो अपनी बुद्धि को यूज़ करते हैं कि लव विल ब्रिंग डिसग्रेस, लव जो है हमारे लिए डिसग्रेस लाएगा एंड शेम अपॉन देम। फिलिप सिडनी कहते हैं वहाँ पर रीज़न आ जाता है, रीज़न उन्हें मना करता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी टू लव समवन इज़ अ सिन। तो भाई तुम अपनी फैमिली के लिए डिसग्रेस और शेम जो है वो लेकर मत आओ। इफ़ डैट बी सिन which in fixed hearts doth breed a loathing of all loose unchastity, then love is sin, and let me sinful be। सर फिलिप सिडनी कहते हैं लव इन द हार्ट ऑफ द लवर्स ब्रीड्स हेटेड फॉर एवरीथिंग दैट इज़ अनचेस्टी। कहते हैं कि जो प्यार करने वाले हैं उनके दिल में जो ये पाप का डर है, ये क्या करता है? घृणा पैदा करता है हर एक उस काम के लिए जो कि क्या है? अनचेस्ट है। एंड इफ़ टू लव इज सिन, यदि किसी से प्यार करना पाप है, आई एम रेडी टू कमिट दिस सिन। कहते हैं मुझे सोसाइटी के नॉर्म्स की कोई परवाह नहीं है, उनके मैनर्स की कोई परवाह नहीं है, मैं तो वो पाप कमिट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मीन्स टू से मैं स्टेला से लव करना नहीं छोड़ सकता, चाहे सोसाइटी कुछ भी कहें, फ्रेंड्स चाहे मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं स्टेला से प्यार करता रहूँगा। इन दिस सोनेट सिडनी कन्वेज द experience of a man loving in truth by placing Astrophel in a social context. Having been wounded by the love, he becomes increasingly at odds with the society until he remains alone in physical and spiritual darkness. In this sonnet, he confesses that the desire plunges his soul in the mire of sinful thoughts, which do in ruin end, yet he defends his सिंफुल स्टेट। देखा जाए तो ये अपने सिंफुल स्टेट को डिफेंड करते हैं, क्या कहकर कि भाई लव ने मेरे ऊपर सारे अपने एरोस छोड़ दिए हैं और मेरी डिज़ायर यही है कि मैं स्टेला से लव करता रहूं। मेरी नोबल सोल ने जो है खुद को फुली डिवोट कर दिया है स्टेला के लिए इन द अनप्लीजेंट सिचुएशन ऑफ द सिंफुल थॉट्स। और जो थॉट्स हैं वो मुझे क्या करेंगे? मेरी सोल को लास्ट में र्यून कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। इस तरह से अपने सिंफुल स्टेट को वो डिफेंड करते हैं और क्या कहते हैं कि भाई सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यदि किसी को प्यार करना पाप है तो मैं उस पाप को करने के लिए तैयार हूँ। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम वेरी वेल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग till the time we meet next in the next video. Thank you.